सो हे गाइस, यहाँ पर हम आज देखेंगे कि कोई भी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो किस तरीके से ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 24,032 से लेके 24,380 तक का टाइम फ्रेम बनाया है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि किस तरीके से ये डिमांड को डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से डिमांड सपोर्ट लेके फिर से इस सप्लाई को ख़त्म करती है। तो इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक डिमांड बनाया है जो 125 मिनट का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सक्लूसिव मूव दिए इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ये हुई है कि यहाँ पे मंथली का जो कैंडल बना है ना, जो मंथली का बना है, वो एक मंथली की सप्लाई बन गई है यहाँ पे और मंथली की सप्लाई बनने की वजह से इस डिमांड में आई प्राइस, वापस से डिमांड में प्राइस आई, क्योंकि डिमांड हमारे पास बहुत अच्छा है, ठीक है। डिमांड है हमारे पास 125 मिनट का डिमांड है, लेकिन डिमांड जो है ना हमारे पास बहुत अच्छा है। तो जिस वजह से इस डिमांड ने इस प्राइस को यहाँ पे रोका। प्राइस को रोकने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट चली, ठीक है, फिर से हमारी डिमांड में आई, फिर से ये ऊपर गई और फिर डिमांड में आई, ठीक है, डिमांड में आई, फिर ये ऊपर गई और फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक सप्लाई दिखेगा आपको। ये जो अपना ये जो सप्लाई है ना, ये धीरे धीरे ना सप्लाईज फॉर्म करते करते आ रही है। अब इस सप्लाई से ना इसने ये यहाँ से आया और इसने ना इसको ये जो डिमांड था ना हमारा, डिमांड को तोड़ के इसने अब इसको सप्लाई बना दिया और ये अब ये नीचे आई, फॉर्म होते होते नीचे आई है। अब ये यहाँ पे अलग अलग सप्लाईज बनाते बनाते 125 मिनट के, अब आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है, 125 मिनट 1 आवर पे देख सकते हो आप, ठीक है, या छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई बनाते 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 अब ये आई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये आई है हमारे पास वीकली के डिमांड में, ठीक है, वीकली के डिमांड में आ चुकी है, जो कि है हमारे पास 24,580, ठीक है। वीकली का डिमांड है हमारे पास। यहाँ पर नंबर्स मैंने रैंडम लिए हैं, आप अपने चार्ट को देख के उसमें कंफर्म कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है 24,380, जो इसमें मंथली का सपोर्ट भी मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है दो पावरफुल प्लेयर, जो है मंथली और वीकली, मंथली का सपोर्ट प्लस वीकली का सपोर्ट, ठीक है, दोनों ही पावरफुल है और हमें इसमें वीकली का सपोर्ट मिल गया है। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स ने ना इस प्राइस को और नीचे जाने से रोक दिया है। जब ये नीचे जाने से रुक गई तो फिर ये यहाँ पे अब इसने क्या करा, प्राइस ने अब ये वापस से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये अलग अलग सप्लाईज बने थे ना 125 मिनट, अब हमारा जो डिमांड है ना, इनको टेस्ट करते हुए जाएगा। अब ये सारे जो सेलर्स बैठे हैं ना यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हम प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन अब क्योंकि जो प्राइस है, डिमांड जो है वो मंथली का पूरा सपोर्ट लेके और वीकली का भी है उसके पास, अब वो इसको ब्रेक करते हुए ना, अब आप देखेंगे ये ब्रेक होगा, यहाँ पे एक नया डिमांड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये डिमांड क्रिएट होते जाएंगे, अब फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये वाले सप्लाई बोल रही है, ये सेलर्स बोल रहे हैं कि नहीं और ऊपर नहीं जा सकते, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़े पावरफुल हो तो ये प्राइस को थोड़ा होल्ड कर दे, रोक दे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही बायर्स एक्टिवेट होंगे, ये बायर्स भी इस सप्लाई को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद फिर देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक और सेलर्स हैं, फिर हमारी फाइट इनसे होगी, फिर इनसे होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से भी शायद हमें थोड़ा सा रिएक्शन मिले और फिर हम नीचे आएंगे और फिर इनको भी हराने के बाद फिर बायर्स इतने ज़्यादा आएंगे कि इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो फाइट चली थी ना, जो फाइट यहाँ स्टार्ट हुई थी डिमांड की, जिसने इस पूरे रेंज को बनाया था, जो वीकली के सप्लाई को क्रिएट किया था, वो पूरा मतलब कि मंथली का सपोर्ट लेके, वीकली का सपोर्ट लेके और फिर इन 125 मिनट को ख़त्म करते करते यहाँ पे आकर ना इस पूरे सप्लाई को ख़त्म करके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। यहाँ क्लोजिंग दे दी और इसने अब इस पूरे सप्लाई को जो है ना पूरा ख़त्म कर दिया। अब जो यहाँ पे हमारा जो डिमांड क्रिएट होगा ना, वो बेसिकली यहाँ पे होगा, इस रेंज में हमारा डिमांड क्रिएट होगा और ये जो डिमांड बनेगा ना, अब बनेगा हमारे पास ये पावरफुल एक डिमांड, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिमांड्स बनते हैं,
डिमांड बनते हैं, सप्लाई बनती है, सप्लाई उनको ब्रेक करती हैं, फिर नीचे डिमांड में जाती है प्राइस, वो सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर निकल जाती है। तो इसी तरीके से ये होता है कि अब मार्केट जो है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ये मंथली सप्लाई के साइड जा रही है। अगर आप मेरा ये देख रहे हैं ना, आज देख रहे हैं या 2-3 दिन में देख रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा, ये चीज़ आप ना रीसेंट मार्केट से अच्छे से वो समझ सकते हैं कि रीसेंट मार्केट में अभी यही पिक्चर चल रही है। और अगर आप इसको देख रहे हो और उसको देख रहे हो, तो अब आप देख रहे हो कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना, हम मंथली सप्लाई की साइड जा रहे हैं। तो अब जो भी ट्रेड करना है ना, आपको उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।